शैव भी है और वैष्णव भी है, हम दोनों है। एकता में ही सबसे बड़ा बल होता है। मतलब शिव ने भी भगवान कृष्ण के लिए किन्नरों का रूप लिया और भगवान कृष्ण ने भी भगवान शिव के लिए किन्नरों का रूप लिया। आपने 5 भाषाओं के ऊपर प्रभुत्व हासिल किया है। ये कैसे 5 भाषाएं अपने अवगत की? मन ही मन भजन गाते हुए प्राण छूटे तो यहाँ से प्राण निकला और शाम में समा गया। उघड़ द्वार देवा आता, उघड़ द्वार देवा। महामहिम माननीय हेमांगी जी सखी जो 5 भाषा में भागवत कथा और हरिभक्ति का पारायण करते हैं और सबको नाम स्मरण की याद दिलाते। किन्नर जोड़ो यात्रा इसीलिए हम निकाल रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी किन्नर बच्चे हैं सनातन के साथ जुड़े, जिनका धर्मांतरण हो रहा है उस धर्मांतरण से वो बाहर निकले। हमारे हिंदू बच्चे, मैं हिंदू हूँ, हिंदू था, हिंदू रहूंगा और हिंदू ही मरूंगा, क्योंकि उनको जबरन मुस्लिम इसलिए बनाया जाता है और बेचारे वो मुसलमान क्यों बनते हैं? क्योंकि उनके पास 2 रोटी खाने का मार्ग बंद कर देते हैं। किन्नर और हिजड़ा ये जो शब्द प्रयोग चलते हैं, हिजड़ा मतलब एक गाली है। वो कौन सी भाषा से आता है ये शब्द? ये शब्द जो भाषा से आता है ये मुस्लिम आता है। किन्नर जो है संस्कृत वर्ड है। अच्छा। और ये रिस्पेक्टफुल वर्ड, क्योंकि उनको टारगेट दिया जाता है। टारगेट किया गया है, ऊपर से प्रेशर आता है। तो आप नहीं लाएंगे तो आपको खाना भी नहीं मिलेगा, आपको दंड देना पड़ेगा। इसी सब बातों को तो लेकर कुंभ में भी अटैक हुआ था। क्यों? हम कड़वा बोलते हैं। और कई सनातन जो धर्म गुरु बने हुए हैं ना, हाँ, अखाड़े के अंदर किन्नर, उनके अखाड़ों को फंडिंग भी है ना डी कंपनी से आता है। तभी तो ममता कुलकर्णी को लिया ना महामंडलेश्वर बनाने। तो हमने हवा उड़ा दी ममता कुलकर्णी की बराबर और उसकी गुरु की भी। जय श्री राम, जय शिवराय। मैं नीलेश रमेश विषय, रग रग शंभू मेरा परिचय, रग रग शंभू मेरा परिचय। सैफ्रॉन स्टोरीज का ही अगला सेगमेंट सैफ्रॉन फेमिनाइन। नवरात्रि के शुभ मुहूर्त पर, नवरात्रि को जिस दिन देवी माँ ने 9 रात असुर शक्ति के साथ युद्ध किया और उनको परास्त किया, ऐसा ही नवरात्रि के अवसर पर हम सैफ्रॉन फेमिनाइन आपके सामने पेश करने वाले हैं। सभी दर्शकों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सैफ्रॉन फेमिनाइन में जिन्होंने हिंदुत्व के क्षेत्र में कुछ ना कुछ एग्रेसिवली योगदान दिया है, ऐसे सेलिब्रिटीज का इंटरव्यू हम करने जा रहे हैं। फेमिनाइन यानी स्त्रीत्व, ये फेमिनिज्म के नाम पर हिंदू धर्म के खिलाफ गाली गलौज बकना, ये सेक्युलरिस्टों की चाल है। असली फेमिनिज्म क्या है वो अब हम समझाने जा रहे हैं। हमारे साथ जो व्यक्तित्व है वो बहुत ही बड़ा व्यक्तित्व है। इस व्यक्तित्व का परिचय करने से पहले मैं आपको बताता हूं कि हिंदू धर्म में परब्रह्म परमेश्वर की साधना जो होती है वो परब्रह्म परमेश्वर को हम देव बोलते हैं और देवी भी बोलते हैं। तो ये फेमिनाइन है। तो जैसे शिव की आराधना होती है वैसे शक्ति की भी साधना होती है। और इसके साथ जो शिव भी है और शक्ति भी है, ऐसे जो किन्नर समाज, ये किन्नर समाज का भी हम पूजन करते हैं। जो अर्ध नर नारेश्वर का जो भगवान शिव का स्वरूप है उसको भी हिंदू समाज पूजता है। ऐसा लिबरल समाज, ऐसा ओपन माइंडेड समाज दुनिया में खाली एक ही है जिसका नाम है हिंदू समाज। एक ही धर्म ऐसा है जिसका नाम है हिंदू धर्म। और ऐसे ही हिंदू धर्म में जो शीर्ष स्थान पर बैठकर पूरे हिंदू समाज को मार्गदर्शन करने वाले जगत गुरु महामंडलेश्वर पूजनीय हेमांगी जी सखी आज अपने इस स्टूडियो में आई है, अपने इस इंटरव्यू सैफ्रॉन फेमिनाइन में। इनका बहुत बहुत स्वागत है। परम पूज्य हेमांगी जी सखी जगत गुरु महामंडलेश्वर, जिन्होंने हिंदुत्व के लिए संबल और काशी विश्वनाथ में जाकर
काशी कॉरिडोर में जाकर महातांडव रचा, जिन्होंने किन्नर समाज में हिंदुत्व भाव जागृत किया, जिन्होंने 5 भाषाओं के ऊपर प्रभुत्व हासिल करके 5 भाषाओं में भागवत कथा का आयोजन किया। ऐसे ही महामहिम महामंडलेश्वर जगत गुरु जी, माननीय हिमांगी जी सखी, आपका मैं मनपूर्वक स्वागत करता हूं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय शिवराय। जय शिवराय। जय शिव। जय शिव। हमारा भाग्य है कि समय निकालकर आप यहाँ आए और सभी दर्शकों को आप हिंदुत्व के बारे में मार्गदर्शन करेंगे। हम चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हम पहले ये जानकारी लेते हैं, किन्नर समाज की उत्पत्ति ये कब से है, उसका पुराण में क्या संदर्भ है, उसका इतिहास में क्या संदर्भ है, उसका देवता लोक में क्या संदर्भ है, ये सब हमें जानने का औत्सुक्य है। ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है। और पहली बात तो ये है कि मैं भी बड़ा अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि आपके इस पॉडकास्ट चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से समाज को मैं ये बता सकूँ कि किस तरह से हमारे किन्नरों की उत्पत्ति हुई, क्यों हुई, किस लिए हुई, क्या रीज़न था उत्पत्ति का। तो मैं आपको बता दूँ, शिव पुराण, हम शिव पुराण सब सुनते हैं। शिव पुराण में वर्णन है कि ब्रह्मा जी को है नर और नारी की इस पृथ्वी पे उत्पत्ति करनी थी। उनको आज्ञा मिली थी भगवान श्री हरि विष्णु से कि ये पृथ्वी है, इस पे हम चाहते हैं कि आप नर और नारी की उत्पत्ति करें। अब वो विचार में पड़ गए कि मैं किस तरह से नर और नारी की उत्पत्ति करूं। तो उस दौरान उन्होंने भगवान शिव शंकर जी, जिसे हम भोलेनाथ कहते हैं, नाथों के नाथ भोलेनाथ हैं, और उनसे उन्होंने प्रार्थना किया ब्रह्मा जी ने। और ब्रह्मा जी ने जब उनसे प्रार्थना किया, उनको कहा कि मुझे इस पृथ्वी पे नर और नारी की उत्पत्ति करनी है, तो मुझे आप बताएं कि मैं किस तरह से उत्पत्ति करूं। उस दौरान भगवान शिव शंकर ने सबसे पहला एक स्वरूप ऐसा दिखाया जिसे अर्धनारीश्वर का रूप कहा जाता है। वो अर्धनारीश्वर का रूप भगवान शिव शंकर ने सबसे पहले जो इनको दिखाया था, वो ब्रह्मा जी को दिखाया था कि ये है नर और नारी का रूप। तो अब वो उनको लगा नर और नारी की उत्पत्ति करनी है, तो आधा नर है आधी नारी है, वो स्वरूप दिखा दिया। ब्रह्मा जी ने अपने मस्तक में धारण किया और इसी तरह से सर्वप्रथम पृथ्वी का पहला जीव जो हुआ, पहला जीव बता रही हूँ, पहला जीव इस पृथ्वी का जो था वो अर्धनारीश्वर किन्नरों की उत्पत्ति हो गई थी इस पृथ्वी पे। और इस पृथ्वी पे सिर्फ अर्धनारीश्वर और किन्नर ही किन्नर दिखते थे और कोई नहीं था इस पृथ्वी पे। अच्छा। कुछ काल ऐसा बीतता है जब ब्रह्मा, विष्णु, महेश पृथ्वी पर आते हैं अपनी रचनाओं को देखने कि भाई किस तरह से ये हमने पृथ्वी पे जो जीवों की रचना की है, वो जीव कैसे रह रहे, कैसे दिखते हैं, कैसे क्या है, वो देखने जब पृथ्वी पे आते हैं तो देखते हैं कि इसमें नारी तो कहीं दिख ही नहीं रही, नर तो कहीं दिख ही नहीं, सब के सब अर्धनारीश्वर दिख रहे हैं। तो सब के सब नर अर्धनारीश्वर किन्नर ही किन्नर दिख रहे हैं। सब का हाय हाय रे लल्ला जियो जियो रे लल्ला का गान चल रहा है। अब उसमें से क्या हो गया भाई, इन सब चीजों को देख के भगवान श्री हरि विष्णु अट्टहास कर बैठे, मतलब उनको देख के हंस पड़े। अच्छा। है ना, मजाक उड़ाने लग गए। अच्छा। उस स्वरूप का। तो उधर भगवान शिव जो है वो नाराज हो जाते हैं कि प्रभु आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप मेरे ही स्वरूप पे हंस पड़े, मेरे ही स्वरूप पे अट्टहास कर बैठे। ये सब मेरा स्वरूप है, अर्धनारीश्वर का रूप है ये। तो अतः प्रभु आने वाले समय में आपको भी स्वयं अर्धनारीश्वर किन्नर का रूप लेना पड़ेगा एक दिन के लिए। ये भगवान विष्णु से उन्होंने
कह दिया था, एक किस्म से श्राप ही दिया था उनको, नाराज होके। उसके बाद अपने अपने लोगों को चले जाते हैं। समय बीतता है, महाभारत का क्षेत्र सजता है, कौरव और पांडवों का युद्ध का पूरा विस्तार से बता रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। है ना, महाभारत कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्सवा माम का चैव पांडवा किम कुरुत संजया। है ना? कुरुक्षेत्र के मैदान में कौन कौन खड़े हैं? धृतराष्ट्र कहता है संजय से मुझे बताओ। तो संजय बताते हैं ये लोग खड़े हैं। और उसमें उस कुरुक्षेत्र के मैदान में चंडी उत्पन्न होती है और चंडी कहती है मुझे दोनों पक्ष से एक एक बलि चाहिए। अच्छा। है ना, कौरव के घर परिवार से एक बलि चाहिए, एक बलि पांडवों। कौरव ने कम 100 भाई है, एक का दे दिया तो 99 तो है ही है हमारे पास। है ना, मतलब यूनिटी तो हमारी बहुत बड़ी है। अब पांडव सोच रहे हैं हम 5 भाई है, एक भी गया तो हम तो 4 रह जाएंगे। तो ये वार्तालाप भगवान श्री कृष्ण से चलती है, श्री हरि से। तो श्री हरि कहते हैं कि अर्जुन को कहते हैं अर्जुन तुम जाओ और तुम्हारे पुत्र को लेकर आओ यहाँ पे। अच्छा। हम उनकी बलि दें। अब वो कौन सा पुत्र अर्जुन का? तो जब ये 5 पांडव द्रौपदी को जीत कर लाए थे, है ना, पहले जीत की प्रथा थी, जीतो, हार वरमाला पहना और ले जाओ वधू को। तो अब वो 5 पांडवों ने एक साथ माँ को कहा हमने एक वस्तु लेकर आए। तो माँ ने कहा मिल बांट के खा लो, मिल बांट के ले लो वस्तु को। तो द्रौपदी के साथ उस 5 भाइयों का विवाह होता है। मगर उन 5 का जब विवाह होता है तो उस दौरान द्रौपदी कहती है कि मैं एक पुरुष के साथ इतने समय के लिए रहूंगी और उस दौरान अगर कोई भी एक जन हमारे इस शयन कक्ष में आता है तो उनको वनकम में वास करना पड़ेगा। तो उस दौरान अर्जुन का समय जब खत्म हुआ तो अर्जुन अपना तीर और कमान अपने कमरे में भूल गए थे और वो बाहर निकल आए थे। तब युधिष्ठिर के कुछ भीम का समय था तो वो उसमें उनके साथ रहने लग गए, द्रौपदी के साथ। अब गांव में कुछ एक बड़ा हादसा हो जाता है, एक बाघ बच्चे को उठा के, तो गांव वाले मतलब चिल्लाने लगते हैं। तो उस दौरान क्या होता है, अर्जुन बिना पूछे कक्ष में घुस जाते, तीर कमान लेते हैं और बच्चे को बचाते हैं। तो अर्जुन समझ गए कि अब मुझे वन में वास कर। जब वो वन में वास करने लगे तो वो मिले नागों की कन्या उलूपी से। अच्छा। उनका प्रेम विवाह हुआ। अच्छा। विवाह अलग बात हो जाती है और प्रेम विवाह एक अलग बात हो जाती है। तो नागों की कन्या उलूपी के साथ उनका प्रेम विवाह हुआ। उस प्रेम विवाह के दौरान उनको एक पुत्र होता है। वो पुत्र जो है उसका नाम क्या है? उसका नाम है अहिरावणा। अच्छा, अहिरावणा। तो वो ही अहिरावणा को अर्जुन लेकर आते हैं कुरुक्षेत्र में। अच्छा। और कुरुक्षेत्र में लाते हैं और भगवान श्री कृष्ण से मिलवाते हैं। भगवान श्री हरि उनको सारा वृत्तांत बताते हैं। तो अहिरावणा कहते हैं कि मैं अविवाहित नहीं मरना चाहता हूँ, मैं विवाहित मरना चाहता हूँ। तो आप मेरी बलि दीजिए मगर मुझे विवाह करने दीजिए पहले। तो कहते हैं ठीक है। तो कृष्ण भगवान 5 पांडवों को कहते जाइए इनके लिए लड़की ढूंढे। अब कोई पिता अपनी पुत्री नहीं देना चाहेगा कि कल वो पुरुष की बलि चढ़नी है। हाँ। तो आज हम विवाह करेंगे, कल मेरी बेटी विधवा हो जाएगी, तो कोई नहीं देगा। सबने मना कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण के अंतरात्मा से वो बात आती है कि समय आ गया है कृष्ण, तेरा समय आ गया है। जो शिव जी ने कहा वो कथन सत्य होना है और मुझे अर्धनारीश्वर का रूप लेना है, नटेश्वर का रूप लेना है, किन्नर का स्वरूप लेना है और मुझे अहिरावणा के साथ विवाह रचाना है। तो भगवान कृष्ण वो एक दिन के लिए अर्धनारीश्वर किन्नर का रूप लेते हैं। अच्छा। अर्धनारीश्वर किन्नर का रूप लेते हैं और वो विवाह रचाते हैं अहिरावणा के साथ। अहिरावणा के साथ विवाह रचाया जाता है, विवाह होता है। दूसरे दिन अहिरावणा की बलि चढ़ती है चंडी को और यहाँ भगवान श्री कृष्ण अपना ये मंगल सूत्र तोड़ते हैं।
अच्छा। मांग का सिंदूर पोंछते हैं और विलाप करने लगते हैं, अपनी चूड़ियों को तोड़ते हैं और विलाप करने लगते हैं। अच्छा। तो ये है किन्नरों की उत्पत्ति से लेके विवाह तक का मैं बता रही हूँ। और उसके बाद वो विलाप करते, वो आज भी ये सारी प्रथाएं, आज भी ये साउथ में ये प्रथाएं आज भी हो रही हैं कि अहि रावणा से विवाह रचाया जाता है। आज भी मंगलसूत्र पंडित देते हैं पहनने के लिए, पहनते, दूसरे दिन वो तोड़ते हैं और विलाप करते हैं अच्छा। अपने पति के जाने का। ऐसा है। तो ये एक उल्लेख है जो कि शिव पुराण में वर्णन है ना। और अगर आप गर्ग संहिता में देखेंगे तो गर्ग संहिता में भी बताया ऐसे ही गया है, मगर जब उत्पत्ति होती है, जब अर्धनारीश्वर किन्नरों की उत्पत्ति होती है तो वो मंगलाचरण, भगवान का मंगलाचरण का गान करते हुए उत्पत्ति होती है। अच्छा। हाँ, जब ब्रह्मा जी ने उनकी उत्पत्ति की तो मंगलाचरण गान कर रहे थे, किन्नर ढोल तासे बजा के भगवान का गुणगान कर रहे थे। अच्छा। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंदम सर्व कारणे कारणम, है ना। ईशवस्य इदं सर्वं यत्किंचं जगत्यां जगत् येन चक्तेन भुंजितं मां गच्छति मादनम्। तो है ना, भगवान के नामों का गुणगान, भगवान के स्वरूपों का गुणगान करते हुए किन्नरों की उत्पत्ति होती है। तो सर्वप्रथम जब किन्नर उत्पत्ति हुई तो समझो भगवान के नामों का गुणगान करते हुए उत्पत्ति हुई है। तो सर्वप्रथम जो शास्त्र जो है वो सर्वप्रथम पहले किन्नरों के पास हुआ। यानी सृष्टि पर पहला जीव जो है वो किन्नर है, किन्नर से, ना नर ना नारी। ना नर ना नारी। तभी तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैंने नर नारी की उत्पत्ति करनी थी मगर ये अर्धनारियों की मैंने उत्पत्ति कर दी। उनको वांछित संतानों की उत्पत्ति करनी थी जिससे जीव, है ना, कैसे कहते हैं ना, लोक प्रजलन हो और जीव उत्पन्न हो, इसके अंदर जीव से जीव की उत्पत्ति हो। मगर ये तो अर्धनारियां हैं, इनसे कैसे उत्पत्ति हो पाएगी। तो उनके लिए ये अवांछित संतानें हो गई। और इसी तरह से बहुत इन्होंने जीवों की उत्पत्ति की मगर सब अवांछित हुए। लास्ट में आखिर में जाके नर और नारी की उत्पत्ति हुई, जिसका नाम सर्वप्रथम पृथ्वी का जो नर है वो मनु है और नारी है वो है शतरूपा है। तो हाँ, मनु और शतरूपा की उत्पत्ति हुई और वही आज पृथ्वी पे हम इतने सारे मनु और शतरूपा देखने मिलते हैं। मगर हम आज की डेट में सबको मनु शतरूपा नहीं कह सकते हैं। मनु और शतरूपा क्या है? पवित्रता की एक परचम है ना, पवित्रता का एक उदाहरण का स्तोत्र है मनु और शतरूपा। उनकी जीवनी से आज नर और नारी को भी सीखना चाहिए कि हमको हमारा जीवन कैसे जीना चाहिए। बढ़िया। सृष्टि में पहली उत्पत्ति हुई वो किन्नरों की हुई, बाद में नर और नारी, बहुत बाद में। और आपने जो अभी बताया सब डिटेल में, उसमें एक बात मुझे समझ में आई कि शिव और विष्णु ये एक दूसरे के साथ इतने जुड़े हैं। तो इसी सिलसिले में मैंने कहीं एक पढ़ा था कि शिव ने भी ऐसा कुछ, वो उनका जो कोपेश्वर रूप है उसका भी कुछ कृष्ण के साथ ताल्लुकात है। अच्छा, तो वो क्या है? देखिए, भगवान शिव वो चाहते थे कि कैसे करके हम रास लीला में, राधा और कृष्ण जी के रास लीला में प्रवेश करें और वो महारास का आनंद लें। तो उस महारास में एंट्री बाहर के किसी व्यक्ति को नहीं था, किसी देव को नहीं था, किसी को नहीं था। अब भगवान शिव शंकर ने क्या कहा गोपियों से कि मुझे महारास में प्रवेश करना है। तो उन्होंने कहा, प्रभु आप महारास में आप अपने स्वरूप में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो बोले, आप जैसे बताओगे वैसे मैं करने को तैयार हूँ। उनको कहा, हे महादेव आप जाएं और आप इस यमुना के अंदर स्नान करें पहले। तो महादेव जी यमुना जी में जाके स्नान करते हैं। जब वो स्नान करते हैं तो उन स्नान करके जैसे ही बाहर आते हैं
तो उनको गोपियां क्या करती हैं, वस्त्र देती है, गोपी वस्त्र देती है। तो वो गोपी वस्त्र क्या होता है कि घेरदार घाघरा होता है, कुर्ती होती है, दुपट्टा होता है, नाक की नथिया होती है, इतनी बड़ी नथिया लेके पहनते हैं। और भगवान जो शिव शंकर है, महादेव जी है, वो इस तरह से दुपट्टा ऐसे डालते हैं और ऐसे करके महारास में प्रवेश करते हैं। जब वो महारास में प्रवेश करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण समझ जाते हैं कि आज तो एक सखी एक्स्ट्रा हो गई है हमारे महारास के अंदर। तो वो एक्स्ट्रा सखी कौन है आज देखते हैं। तो जब वो सारी सखियों से मिलते हैं, सारी गोपियों से मिलते हैं, महारास होता है, उस महारास में सारी सखियां नृत्य करती है, सारी गोपियां आनंद लेती है उस महारास का। तो सबसे मिलने के बाद अब गोपेश्वर महादेव जी की बारी आ जाती है। तो वो जरा अपना मुकुट छुपाते हैं कृष्ण से, तो कृष्ण बराबर देख लेते हैं, आज लगता है हमारे गोपेश्वर महादेव जी आ गए हैं। तब से उनका नाम गोपेश्वर महादेव पड़ा, क्योंकि वो गोपी भाव में थे, वो भक्ति भाव में थे, वो रस के भाव में थे, क्योंकि उनको वो आनंद लेना था, महारास का आनंद लेना था कि कार्तिक की पूर्णिमा की रात्रि को महारास होता है, वो महारास का आनंद लिया। बढ़िया, मतलब शिव ने भी भगवान कृष्ण के लिए किन्नरों का रूप लिया और भगवान कृष्ण ने भी भगवान शिव के लिए किन्नरों का रूप लिया। बहुत बढ़िया। और अब मैं पूछना चाहता हूँ कि इतना एक दूसरे के साथ जुड़ा है शिव और विष्णु का नाता, लेकिन मैंने कई बार सुना है कि शैव और वैष्णव इन दोनों में झगड़े हैं। ये देखिए क्या होता है, शैव और वैष्णव, ये पृथ्वी के जो जीव है ना, ये सब अगर आपस में जो झगड़ते हैं, ये कहते हैं हम शैव है, तो ये कहता है हम वैष्णव है ना। तो ये अभी कुंभ में भी हाँ ये बातें सुनाई देती है। अभी तो फिलहाल बहुत कम बातें सुनाई देती है, लेकिन बीच में मतलब हिंदुत्व का भाव जगने से पहले तो ये बहुत ही शैव वैष्णव इनके आपस में झगड़े होते थे। अभी भी अखाड़ों में भी वैष्णवों के अखाड़े और शैवों के अखाड़े ऐसे कुछ झगड़े हैं क्या? बहुत झगड़े हैं, अखाड़ों में भी झगड़े होते हैं। वैष्णव कहते हैं हम सबसे बड़े हैं, वैष्णव कहते हैं हम सबसे बड़े हैं। तो फिर क्या इस पर क्या समाधान है? या ऐसे दिग्गज लोग अगर शैव और वैष्णव ऐसा झगड़ा उत्पन्न करे तो फिर हिंदू समाज का भविष्य क्या है? मैं यही तो कहती हूँ हर बार, मैंने हर कुंभ के दौरान में भी मैंने यही कहा था कि हम सबसे पहले कौन है ना। हम शैव भी है तो हम वैष्णव भी हैं, मतलब शैव भी है और वैष्णव भी है, हम दोनों हैं। जब भगवान स्वयं भगवान श्री राम, स्वयं भगवान श्री कृष्ण है ना, शिव की पूजा करते हैं और शिव स्वयं श्री राम की पूजा करते हैं और कृष्ण की पूजा करते हैं, वो उनको भगवान मानते हैं, वो उनको भगवान मानते हैं अपना। तो हम उनके जो हम ग्रंथ पढ़ते हैं, उनकी जो जीवन चरित्र हम पढ़ते हैं, तो उसमें क्या दिखाया जाता है कि एकता में ही सबसे बड़ा बल होता है, और जहां हम एक होके रहेंगे वहां कोई हमारा फायदा नहीं उठाएगा। हम सर्वप्रथम तो भगवान के अनन्य भक्त हैं, और हमारी उत्पत्ति इस पृथ्वी पे इसीलिए हुई है कि हम न शैव और न वैष्णव करें। हम पहले मानव हैं, भगवान के अनन्य भक्त हैं। हमें भक्ति का प्रकाश सब पूरे विश्व में फैलाना है, ना कि ये कहना है कि हम वैशैव है और हम वैष्णव है। वैष्णव होना बहुत अच्छी बात है, शैव होना बहुत अच्छी बात है। शैव का मतलब शिव के मार्ग पे चलना। अच्छा, चलो शिव के मार्ग में। वैष्णव का मतलब है भगवान श्री विष्णु के मार्ग पे चलना, उनकी पद्धतियों को अपना, क्योंकि भगवान शिव जो है वो श्रृंगार करता है, संहार करता है, तांडव करता है, वो मतलब सब चीजों पे प्रलय लाने वाले हैं भगवान शिव। और उतने ही वो शांत भी है, जितने वो क्रोध है उतना वो शांत भी है। और हमारे भगवान श्री हरि विष्णु जो है
वो पालन करता है, वो पृथ्वी में जितनी भी जीव है उनकी रक्षा करते हैं, उनका पालन करते हैं। तो विष्णु वैष्णवों को क्या है, उनको ये सोचना चाहिए हमको जीव का पालन करना है, हमको जीव को सत्य मार्ग दिखाना है, हमको हमारे जीवन में ये उदाहरण का स्तोत्र बनना है समाज के लिए, ना ही समाज कहीं और भटके इस तरह की हम बातें करें। और इसी तरह शैव को भी ऐसे ही कार्य करना चाहिए। अच्छा, तो अभी किन्नर अखाड़े में शैव और वैष्णव ये वाद नहीं उत्पन्न होना चाहिए, ऐसा इसके बारे में कुछ सोचा है? देखिए, इसके बारे में मैं ज़्यादा तो बात नहीं करूँगी, क्योंकि पहली बात तो ये है कि अखाड़े के अंदर बाहर के लोगों को कुछ नहीं पता कि ये जो तथाकथित जो अखाड़ा 10 साल से बना, किन्नर अखाड़ा, किन्नर समाज की उत्पत्ति के उत्थान के लिए बनाया गया। मगर उसके अंदर क्या हुआ, उसके अंदर ये हुआ कि हमने अपनी आंखों से देखा मांस मदिरा का सेवन हो रहा है। स्वयं किन्नर अखाड़े के किन्नर और उनकी जो तथाकथित गुरु बनी हुई थी वो भी वही कर रही थी, लिप्त थी पुरुषों के साथ, अलग अलग पुरुषों के साथ उसके संबंध सामने आए हैं। एविडेंस के तौर पे मैंने पूरी मीडिया के सामने दिया है कि जो अपने आप को आचार्य बनाए फिरती हैं वो कितनी रंग रसिया मन बसिया वाला काम करती रही। और उन्होंने अपने उत्थान के लिए सारा काम किया, उन्होंने किन्नर समाज का उत्थान के लिए नहीं किया। उन्होंने जो सोचा कि भाई कितना जैसे भी आए हमारे पास आए, तो हमने जब जो चीजें हमारी आंखों के सामने देखी है ना, हम नाम नहीं किसी का लेंगे, ना हमको नाम लेना है ऐसे तथाकथित गुरुओं का, और बस यही कहेंगे हमने हमारा वैष्णव किन्नर अखाड़ा इसीलिए गठन किया कि वैष्णव पद्धति के हिसाब से चलो, अपने जीवन को सही मार्ग में लगाओ, मांस मदिरा का सेवन नहीं होगा, और जिसको करना है वो अखाड़ा ना जोड़े। अच्छा, और पद्धति ये है, वैष्णव पद्धति में भगवान के नाम का सुमिरन करो, माला जाप करो और अपने कार्य भी करो जीवन में, और शास्त्रों का अध्ययन करो। रोज एक भगवत गीता के श्लोक का अध्ययन करना जरूरी है। अच्छा, हाँ, ये किन्नर अखाड़ा में कंपलसरी है? वैष्णव किन्नर अखाड़ा, किन्नर अखाड़ा तो उड़ गया, खत्म हो गया है। तो अभी जो है अभी ये जो है वैष्णव किन्नर अखाड़ा और उसकी प्रमुख मैं। अच्छा, तो लेकिन आप बोल रहे हैं भगवत गीता का श्लोक का अध्ययन होना चाहिए। अगर समझो कोई साधक, किन्नर साधक अगर शिव पुराण या शिव महिम्न स्तोत्र बोलेगा तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या है, भगवान शिव शंकर परम वैष्णव है। अच्छा, हम क्या वैष्णव हैं, हम तो वैष्णव बनने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो तो परम वैष्णव है। अच्छा, क्योंकि ऐसे ही फॉल्ट लाइन ढूंढ के जी, जो विधर्मी लोग हैं वो हिंदू समाज को तोड़ते हैं। जैसे शैव वैष्णव हो गया, महाराष्ट्र में कास्ट के आधार पर तोड़ना चालू किया है। ऐसे टुकड़े टुकड़े में बांटने की सोच ये विधर्मी ताकतों ने लगाई है कि कैसे हिंदू समाज को तोड़ा जाए। तो मुझे अच्छा लगा कि किन्नर समाज में ऐसा शैव और वैष्णव भेद नहीं रहेगा, और हम शिव की भी साधना कर सकते हैं और भगवान विष्णु की भी साधना। मैं तो ये कहती हूँ सबसे बड़े जो परम वैष्णव है वो भगवान शिव है। क्या बात है, बढ़िया, परम वैष्णव है भगवान शिव। वो जो भगवान श्री हरि की आराधना करते हैं, हम और आप क्या करता है क्या तो पद चिन्हों पे चलते हैं, हम तो उनके मार्ग पे चलने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे न कैसे करके भगवान शिव जिस तरह से भजते हैं भगवान को, श्री हरि को, इस तरह से हम भी भजें, कोशिश करें, प्रयास करें और उस मार्ग पे चलें। क्या बात है। आपने 5 भाषाओं के ऊपर प्रभुत्व हासिल किया है, ये कैसे 5 भाषाएं आपने अवगत की? आपको मैं बताती हूँ। गुजराती लैंग्वेज, हाँ, है ना, તમે કેમ છો, સારું છે, हाँ, તે મારા પપ્પા ગુજરાતી હતા। अच्छा, माय फादर वाज गुजराती, अच्छा, है ना, तो स्वाभाविक है जब पिताजी गुजराती हैं तो आपको गुजराती आनी है ना। तो मैं हूँ गुजरातीમાં પણ બોલું છું, ગુજરાતીમાં કથા કરું, ગુજરાતીમાં ભગવાનનું નામનું સુમિરણ કરીએ, અમે ગુજરાતીમાં કથા કરીએ, એવું
पर उसके बाद मम्मी पंजाबी अच्छा। फैमिली से आती हैं, तो मम्मी पंजाबी फैमिली से आती है, तो पंजाबी स्वाभाविक मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया था, गुजराती भी उन्होंने ही सिखाया, तो मम्मी ने पंजाबी सिखाया, तो मैं तो एक ही चीज़ बोलती हूँ, मानव जन्म अनमोल कहीरा ना मिट्टी विच रोड़ बंदे आ वाहेगुरु वाहेगुरु। ए गुरबाणी जी क्या है, गुरबाणी जी क्या है कि तू मानव दा जन्म है, मानव दा जन्म मिलिया है तो इनू मिट्टी च नहीं रोड़ना है, सानू ऊपर उठाना है और परमात्मा दी श्री चरणा च सानू पहुंच जाना है। ये सानू ये जन्म मिलिया है 84 योनिया दे बाद किते सानू ये मानव दा जन्म मिलदा है, ये पंजाबी च कहंदे ने, है ना। फिर अब आया संस्कृत की बारी, देहिनो अस्मिन् यथा देह कौमार्यम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र हन्मयति। भगवद गीता का श्लोक। देह है ये, 3 अवस्थाओं से गुजरता है। वो 3 अवस्था क्या है हमारे जीवन में? वो 3 अवस्था है, ये छोटी उंगली है तो बाल्य अवस्था, ये मध्यमा है तो समझो ये हुआ कौमार्य अवस्था, ये बड़ी बीच की सबसे बड़ी उंगली मानी जाती है तो ये वृद्ध अवस्था की ओर अग्रसर हो गया। ये 3 अवस्था कटु सत्य हमारे जीवन के हैं, जो हम आईने में रोज सुबह देखते हैं और हमारा चेहरा बदलता हुआ दिखता है, पर्सनालिटी बदलती हुई दिखती है। हमारा शरीर स्थायी नहीं है, परिवर्तन है, क्योंकि हमारा शरीर इस पृथ्वी और प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है। प्रकृति परिवर्तनशील है और ऐसे जीव भी परिवर्तन होता रहता है शरीर के अंदर। और जिस तरह से आज ये पीले कलर का वस्त्र मैंने पहना, शायद बड़ा सुंदर लगता होगा कैमरा में, बट यही पुराना होगा तो क्या होगा, हम उठा के फेंक देते हैं, क्योंकि शरीर को पसंद ही नहीं है, पुराना कपड़ा सड़ गया, खराब हो गया। तो आत्मा भी जब शरीर पुराना होता है, किसी काम का नहीं रहता है, पैर दर्द, आंखों से दिख नहीं रहा है, चल नहीं पा रहा है, बड़ा कष्ट आत्मा को होता है शरीर से, तो आत्मा उस शरीर का त्याग कर देती है और फिर एक नवीन देह की ओर अग्रसर होती है। मगर नवीन देह भी उस आत्मा की अंतिम सोच जो होती है, उस सोच के ऊपर उसके आगे का जीवन का भविष्य और देह निर्भर होता है। अंत समय में जो आत्मा जिसको भजता है उसको ही प्राप्त होता है। अंत समय में मैं अगर मेरे कान्हा को भजूंगी और मैं यही कहूंगी, ऐरी मैं तो प्रेम दीवानी, ऐरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो डरे दिन जाने को, मेरो डरे दिन जाने को, जाने तो जाने, जाने तो जाने, मारो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाको सर मोरे मुकुट मेरो पति सोई, ऐरी मैं तो प्रेम दीवानी, श्याम दीवानी मैं तो प्रेम दीवानी। मतलब इस तरह का मन ही मन भजन गाते हुए प्राण छूटे तो यहाँ से प्राण निकला और शाम में समा गया। क्या बात है, ऐसा होना चाहिए ना आखिरी समय, क्योंकि देखिए हम इस दुनिया में आए हैं, अभी तो सब साथ में है, जब मृत्यु होती है ना तो आगे हमारे साथ कोई भी नहीं जाएगा, हमारा रास्ता आगे का अकेले खाली है, हमको ही उस रास्ते पे अकेले चलना पड़ेगा। तो वो रास्ता अकेले चलने से पहले ही, मरने से पहले, मृत्यु से पहले उसको याद कर ले कि आखिरी समय में वो आए और तेरा हाथ थाम ले और तुझे लेके अपने लोक चला जाए। बढ़िया बढ़िया। हमने वो बॉलीवुड में सुना है, मतलब बॉलीवुड में एक सदी ऐसी थी, अभी भी चल रहा है, कि नर और नारी घिनौना काम पर्दे पर करते हैं। फिर हमें बताया कि अंग्रेजी में कहते हैं आई लव यू, गुजराती में कहते हैं प्रेम करो छू, और हमारे ये किन्नर समाज के प्रमुख, हमारे हिंदू धर्मगुरु आज कितना उदात्त मार्गदर्शन कर रहे हैं। वो गाना अमिताभ बच्चन इस सदी के महानायक ने उसके ऊपर फिल्माया है, और वो बोलता है कि हर भाषा में वो कैसे लड़कियों को प्रपोज करता है,
ऐसा एक विकृत प्रदर्शन हमारी युवा पीढ़ियों को दिखाया गया। लेकिन आज वो नर नारी का विकृत रूप, और ये हमारे किन्नर समाज के आध्यात्मिक गुरु हमें सबको मार्गदर्शन करने वाले, जिन्होंने 5 भाषा में प्रभु का कैसे नाम स्मरण करे ये हमें बताया। एक चीज और कहा, हाँ. मराठीमध्ये मी बोलते. बोलिए. आता मराठी राहिला, हाँ. तर जर मी मराठीमध्ये बोलू शकेल तर 2 लाईन मी बोलते. देहाची तिजोरी, देहाची तिजोरी भक्तीच्या सखेवा, उघड द्वार देवा आता, उघड द्वार देवा, उघड द्वार देवा आता, उघड द्वार देवा. हा मराठीमध्ये आहे. वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. ये फिल्मों में नर और नारी ने के माध्यम से युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की होड़ लगी हुई है. जैसे कि अंग्रेजी में कहते हैं कि आई लव यू, गुजराती में कहते हैं कि प्रेम करो छो, ऐसे अलग अलग भाषा में कैसे प्रपोज किया जाए लड़कियों को, कैसे छेड़ा जाए, ऐसे नर और नारी का विकृत स्वरूप एक जगह, और दूसरी जगह हमारे किन्नर समाज के हमारे आध्यात्मिक गुरु महामंडलेश्वर जगत गुरु महामहिम माननीय हेमांगी जी सखी, जो 5 भाषा में भागवत कथा और हरिभक्ति का पारायण करते हैं और सबको नाम स्मरण की याद दिलाते हैं. बहुत बहुत भाग्यवान है हिंदू समाज के ऐसे गुरु हमें मिले हैं. अब हम आगे जाते हैं. इस्कॉन में मैं रही हूँ. हाँ. हरे कृष्णा मूवमेंट, जो हरे राम हरे कृष्णा मंदिर है इस्कॉन. मेरा बचपन मुंबई के इस्कॉन से जुड़ा है, मीरा रोड से. अच्छा. तो मैं बहुत छोटी थी, तो मैं मंगलाचरण जाना, श्रीमद् भागवत की श्लोकों का रोज पारायण होता था वहाँ पे. आज भी होता है, था भी है. अच्छा. और मैं पारायण करती रहती थी. तो वहाँ पे अंग्रेज भी आते थे. अच्छा. तो इंग्लिश में चैंटिंग होता था, अच्छा. संकीर्तन होता था. और ये क्या, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. बढ़िया. ये जो मंत्र, ये कलयुग का सबसे पावन मंत्र है, जो हम सब को भवसागर पार. We want to go to the back to Godhead. So how we will go back to Godhead? How we will go to the Krishna Goloka Dham? If we want to go back to Godhead, we need to chant this mantra of Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. तो इस तरह का हमको हमारे गुरु ने शिक्षा दी, जो स्वामी वेद व्यास प्रिय स्वामी महाराज मेरे जीवन के सर्वप्रथम आध्यात्मिक गुरु हैं. उन्होंने मुझे शिक्षा दी इस्कॉन के अंदर. उन्होंने मुझे दीक्षा दिया. बोनाफाइड, you are bona fide, and go and cultivate this knowledge to your kind of people. Go back to Bombay. That is my order. अगर उस वक्त मेरे गुरु ने शायद मुझे आश्रम से लात मार के नहीं निकाला होता, तो आज हेमांगी सखी जगत गुरु महामंडलेश्वर और समाज के लिए उदाहरण का स्तोत्र नहीं बनती थी. तो गुरु की जो लात, गुरु की जो गाली, वो प्रसाद का रूप है. ये जीव को समझना चाहिए. कभी कभी जीव बहुत ज्यादा अंदर से क्रोधित हो जाता है कि ये मेरे गुरु ने मुझे ऐसा बोल दिया, ये गुरु ने मुझे ऐसा बोल दिया. छोड़ो ऐसे गुरु को, हमको क्या करना है. गलत. गुरु पग पग पे अपने शिष्य की परीक्षा लेता है. गुरु अपने शिष्य को सोने की तरह चमकाना चाहता है, कुंदन बनाना चाहता है. इसीलिए वो आपको गाली भी देगा, वो आपको लात भी मारेगा. आपको बर्दाश्त करने की ताकत होनी चाहिए. और आपको गुरु के नजर में खरा उतर के दिखाओगे तो आप आगे जाके परम गुरु बनोगे. वो चाहते हैं, गुरु चाहता है कि मेरा शिष्य परम गुरु बने.
वाह। कुंदन बने। सोना भी आग में झुलसता है जी, तब जाके चमक आती है सोने पे। हीरा भी जब तक पत्थर पे घिसता नहीं है ना, तो हीरे का महत्व नहीं बनता है, वो तो पत्थर का पत्थर ही रह जाता है। तो गुरु चाहता है मेरा शिष्य वो हीरा बने, इसीलिए उसको हीरा बनाने के लिए उसको रगड़ करते हैं बराबर। और जो शिष्य ने अपने जीवन को रगड़ दिया आध्यात्मिक क्षेत्र में, वो बहुत जीवन में ऊपर उठता है। मेरे गुरु ने मुझे बहुत कुछ दिया है, उस वक्त मुझे भी बुरा लगा था, मगर आज मैं मेरे गुरु के लिए दिल से याद भी करती हूँ और रोती भी हूँ मैं मेरे गुरु के लिए, कि मेरे गुरु ने अगर उस वक्त मुझे लात नहीं मारी होती तो आज हेमांगी सखी, हेमांगी महामंडलेश्वर जगत गुरु बन के समाज के सामने उदाहरण का स्तोत्र नहीं बनती, किन्नर समाज के लिए उदाहरण नहीं बन पाती। अपने गुरु का नाम बोलिएगा प्लीज। क्या? हिज होलीनेस वेद व्यास प्रिय स्वामी महाराज, अच्छा। इस्कॉन वृंदावन, जिन्होंने आपको किन्नर समाज में जाकर सब ज्ञान प्रचार करने के लिए, क्योंकि मैंने जब वो शिक्षा लेनी थी, हाँ। तो मैंने उनसे अपना जेंडर छुपाया था। अच्छा। हाँ, क्योंकि उस दौरान आज से 20-25 साल पहले एक किन्नर को आश्रम में जगह नहीं मिलता था। अच्छा। गुरुकुलम में जगह कहाँ मिलता था, आप तो जानते ही, तभी तो इतना एडवांस नहीं था कुछ भी। तो मुझे रहना था, तो कैसे भी करके मैंने जेंडर छुपाया। तब मैं लुंगी पहनती थी गुरुकुल की तरह, कुर्ता डाल के एक है ना कपड़ा ऊपर ले लेते थे, बस इसी तरह से सेवा करना, ठाकुर जी की सेवा करना, सुबह उठना, भोग लगाना, आरती करना। भोग लगाने के टाइम पे ठाकुर जी का तो मुझे सिखाया था मेरे गुरुदेव ने कि एक घंटी लीजिए, एक दिया हाथ में लीजिए, सारी लाइटें बंद होनी चाहिए, भगवान को उठा, सो सौभद्र कारुणो भगवान विविधा प्रेम समितेन नैनम भूरुहम विसदम उत्थया च नो विसिदम अद्वया कृपयत पुरुषाल पुराणा करके भगवान को हम उठाते थे, उनके कमरे में जाते थे, उठाते थे, घी का दिया खाली दिखाते थे, फिर लाइटें चालू करते थे, फिर भगवान को भोग लगाते थे। ये सारी पद्धति मैं मेरे पूज्य गुरुदेव जी ने मुझे सिखाई है। अच्छा। हाँ, और वो मेरे पूज्य गुरुदेव जी वेद व्यास प्रिय स्वामी महाराज के श्री चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ, आपके इसी चैनल के माध्यम से, इसी पॉडकास्ट के माध्यम से, क्योंकि मेरे लिए वही सर्वोच्च है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अज्ञान्तिः विरान्थस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरूपमिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः वो भी मंत्र का जाप करते हो? ऐसा मैंने आपके ऊपर जब रिसर्च कर रहा था, हाँ, तो मैंने कि आप वो मंत्र का जाप करते हो। जी मैं करता। क्या मंत्र है वो? क्या मंत्र का महिमा है वो? देखिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र का जाप प्रहलाद महाराज ने भी किया। अच्छा। ये मंत्र का जाप ध्रुव महाराज ने भी किया। जब ध्रुव महाराज ने ये मंत्रों का जाप जब वन में बैठ के किया, तो उन्होंने भगवान श्री हरि को प्राप्त किया। अच्छा। प्रहलाद महाराज ने जब ये मंत्रों का जाप किया, तो प्रहलाद महाराज की रक्षा हेतु भगवान ने नरसिंह का रूप लेके धरती पर आके उनका रक्षण किया। गर्भ में प्रहलाद महाराज को ज्ञान मिला, वो ज्ञान देने वाले देव ऋषि नारद उनके परम गुरु बने, और उन्हें माता को दे रहे थे ज्ञान, मगर वो माता सो जाती थी, तो पुत्र गर्भ में रहता था, वो सुनता रहता था। वो बड़ा हुआ तो वो एक ही चीज का मुझे तो एक ही नाम याद है, वो नाम है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो मैं जब भी कथा सत्संग करती हूँ, तो मैं सर्वप्रथम इसी मंत्र का उच्चारण करती हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वतीं व्यासं तथोजाय मुदीरये नष्टप्राये सुभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवतीं नैष्टिकी हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पतये गोपेश गोपिका कांतं श्री राधा कांतं नमस्तुते तप्त कांचनं श्री गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानु स्तुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये वाञ्छा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैव च पतितानां पावने भयो वैष्णवे भयो नमो नमः। आप जैसे वैष्णव के भी चरण में मेरा प्रणाम स्वीकार हमारे भाग्य है आप और अपने समय आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से भी जितने भी वैष्णव जो सुन रहे हैं उन सब को इस दासी का प्रणाम स्वीकार करें। मैं दासत्व को स्वीकार करती हूँ, मैं इस विश्व की दासी हूँ। मुझे ईश्वर ने भेजा है कि तू दासी बनी रहे और दासी बन के प्रचार कर। जगत गुरु का प्रसाद तो दे दिया मुझे उन्होंने, महामंडलेश्वर का प्रसाद भी मेरे कान्हा जी ने दे दिया है, मगर मैं उसका घमंड नहीं करती हूँ। क्या पद का घमंड करूं, मैं तो दासत्व का घमंड करूंगी। मैं तो दासी बन के, समाज की दासी बन के प्रचार प्रसार करते हुए इस कहते हैं ना, इस संसार रूपी कीचड़ से बाहर निकल परम धाम जाना चाहती हूँ। और मैं मेरे कान्हा जू से मैं यही कहती हूँ, जब ब्रज में जाती हूँ ना तो मैं हाथ जोड़ती हुए, ऐ गिरधर, ऐ बांके बिहारी, ऐ राधा रमण जी, ऐ राधा वल्लभ जी, ऐ कान्हा जू, ऐ राधा रानी, ऐ मेरी राधे रानी, मेरी जब मृत्यु आए तो मैं बस तेरे दर पे आऊं माथा टेकूं, हुक्म ना हो माथा उठाने का, सहसा तेरे में समा जाऊं। और मृत्यु आए तो मेरे इस पंचभूतों का शरीर, ये देह जो है, ब्रजवासियों के कांधे से मेरा डोला निकले और ब्रज की रज में मेरा ये देह समा जाए और कछु ना चाहिए हमको, बस मिल गया सब कुछ। मेरे उस अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक ने सब कुछ दे दियो है हमके, कब क्या चाहिए। बस एक ही चीज है कि हमारा किन्नर समाज एकजुट हो और ऐसा समाज के लिए उदाहरण बने कि सब एक साथ निकले तो हरि भजन करते हुए सड़कों पे हरि नाम संकीर्तन करते हुए निकले, जैसे कि चैतन्य महाप्रभु अपने सारे पंच तत्वों के साथ निकले और हरि कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का भजन का जाप करते हुए कि संकीर्तन, किन्नर संकीर्तन मंडल ऐसा बने, निकले और संकीर्तन करते हुए उस कहते ना गलियों से निकले कि समाज के लिए उदाहरण बन जाए। मैं आपसे वो पूछने ही वाला था कि आपने जो एक नारा दिया है, किन्नर जोड़ो यात्रा और किन्नर जोड़ो अभियान, वो क्या अभियान है, क्या यात्रा है और उसके पीछे क्या आपका मकसद है, क्या हेतु है? हमारा किन्नर जोड़ो यात्रा इसीलिए हम निकाल रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी किन्नर बच्चे हैं सनातन के साथ जुड़े। अच्छा। और जो भटके हुए मार्ग में हैं, जो भटक चुके हैं, जिनका धर्मांतरण हो चुका है, जिनका धर्मांतरण हो रहा है, उस धर्मांतरण से वो बाहर निकले हमारे हिंदू बच्चे। क्योंकि
ये जितने भी धर्मांतरण किए गए हैं, ये हमारे किन्नरों के कई ऐसे तथा कथित गद्दीपति है, उन्होंने ये सब करवाया है धर्मांतरण है। क्यों? क्योंकि अगर आपको इलाका चाहिए, आपको 2 रोटी खानी है, तो आपको पहले तो हमारे मजहब को अपनाना पड़ेगा। किन्नरों का मजहब मतलब उनका कहना गद्दीपतियों का मुस्लिम। अच्छा, ये चल रहा है। ये अभी लेटेस्ट में यही चल रहा है। मैंने एक बीच में न्यूज सुना था, वो नासिक की न्यूज थी। वहाँ कुछ किन्नरों ने पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट दर्ज की कि हमारे ऊपर फोर्सफुली इस्लाम में कन्वर्ट होने का दबाव डाला जा रहा है। और उसका कनेक्ट नहीं, वो इंदौर की थी, सॉरी इंदौर वाली बात इंदौर की थी, और उसका कनेक्शन मालेगांव तक जाकर जुड़ा था। हाँ, जुड़ा था, सही कि मालेगांव में पहले कन्वर्जन हुआ और उस किन्नर को बताया गया कि अभी आप जाकर किन्नर समाज में जाकर जिहाद का प्रचार करो। अब वो जिहाद का जो प्रचार है ना, हाँ, मैं आपको बताऊं ना, हाँ, ये तथा कथित जो आजकल की धर्म गुरु बनी फिरती हैं, वो भी उसमें इन्वॉल्व है। अच्छा, वो भी उसके अंदर इन्वॉल्व है। तो अभी फिर इस समस्या का कैसे समाधान? इस समस्या का समाधान यही है कि सनातन किन्नर जोड़ो यात्रा के माध्यम से सबको जागृत करना है। जीव जागो, कब तक जीव सोएगा और कब तक तो धर्मांतरण के इन चक्रव्यूहों में फंसता रहेगा, इन गद्दीपतियों के नाम से। इन गद्दीपतियों के गद्दियों से बाहर हटो, इनके दहियारों से बाहर खुल के निकलो, आओ खुल के, सब सनातनी है। और एक ध्वजा के नीचे आप अपने आप को गर्व से कहो कि मैं हिंदू हूं। क्या बात है, मैं हिंदू हूं, हिंदू था, हिंदू रहूंगा और हिंदू ही मरूंगा। बढ़िया। ये गर्व से मेरे किन्नरों को कहना पड़ेगा, क्योंकि उनको जबरन मुस्लिम इसलिए बनाया जाता है, और बेचारे वो मुसलमान क्यों बनते हैं? क्योंकि उनके पास 2 रोटी खाने का मार्ग बंद कर देते हैं ये गद्दीपति। अच्छा। और ये गद्दीपति छोटी मोटी गद्दियां नहीं है जी, इन गुरुओं की करोड़ों करोड़ों की गद्दी है ये। अच्छा। एक एक दिन में ये गद्दीपति एक किन्नर से 1000 रुपया लेते हैं रोज का। ऐसे गद्दीपतियों के पास 10-10, 15-15, 20-20 हजार किन्नर है। जिनको किन्नर तो हमने शब्द निकाला है, वो तो हिजड़ा बोलते हैं सीधा। और अभी तो लेटेस्ट में मैं बता दूं, कुछ सनातनी महामंडलेश्वर है जो कि हज की तैयारी कर चुके हैं जाने के लिए। पूरा दुपट्टा डाल, गले में माला डाल, वीडियो है हमारे पास। वो सनातनी किन्नर भी हज के लिए निकल चुके हैं यहाँ से। अच्छा। और उनके गद्दीपतियों ने क्या किया, ग्रुपों में से डिलीट करवाओ, कोई भी है ना वो क्या कहते हैं आदाब और सलाम और ये सब नहीं बोलेगा, कोई भी पगे लागू नहीं बोलेगा, बस। अच्छा। ये सब क्यों? क्योंकि अभी आजकल सनातन का डंका बज रहा है, तो कहीं ऐसा ना हमारा पर उल्टा हो जाए। और कई गद्दीपतियों की बात बताऊं, अच्छा, तो आपको मैं बता दूं, कई गद्दीपतियों ने गौशाला के नाम पे हाँ, बता रहे हमने तो गौशाला खोल रखी, बेटा आजा देख ले, हमने तो गाय पाल रखी, तो गाय की सेवा करते हैं। वो अरे गाय वो इसीलिए पाली है कि गाय का भक्षण कर सके, और गाय का भक्षण होता है गौशाला के नाम। गौशाला के नाम से गाय का भक्षण होता है। गौशाला रखी है, गाय भी रखी है, जब चाहे तब पड़ा है घर में ही, काटो और खा लो, ये चल रहा है। तो मतलब सनातन धर्म का वातावरण है, हिंदू धर्म का वातावरण है, इसलिए कुछ ऐसे असामाजिक तत्व खुद को स्वयं को सनातन घोषित कर रहे हैं, लेकिन वो सनातन नहीं है, दिखावा है सनातन का सारा। अच्छा। आपको मैं बता दूं, मुझ पे कितना बड़ा प्रेशराइजेशन आया था बीच में, है? मुझे कहा गया कि आप महामंडलेश्वर क्यों बना रही हो? अच्छा। आप महामंडलेश्वर नहीं बनाएंगे। तो मैंने कहा आप जब चेला बनाती हो तो हमसे पूछती हो क्या? हमने कभी कहा है क्या कि आपने क्यों चेला बनाया?
क्यों उनको अपनी कम्युनिटी में लिया, क्यों अपने दहियार में लिया, क्यों अपने घराने में लिया? हमने कभी पूछा आपसे? नहीं पूछा ना। तो हम महामंडलेश्वर बनाए तो आप कौन होते हैं बोलने वाले? हम धर्म गुरु हैं, हमारे पास पूरा पूरा अधिकार है कि हम किन्नरों को महामंडलेश्वर बनाए, महंत बनाए, श्री महंत बनाए। ये हमारा अधिकार है। हम वैष्णव किन्नर अखाड़े के प्रमुख है और हम सनातन के साथ जोड़ने के लिए वैष्णव किन्नर अखाड़े का गठन किया है, ना कि तोड़ने के लिए हमने किया है, ना कि मुसलमानों का राज चले उसके लिए हमने किया है। ये तथाकथित किन्नर मुसलमान। अच्छा, अभी आपने बोलते समय बोला, एक शब्द का प्रयोग किया, हिजड़ा। तो किन्नर और हिजड़ा, ये जो शब्द प्रयोग चलते हैं, उसमें ये शब्दों का अर्थ क्या निकलता है, उसमें से भाव क्या आता है ये दो शब्दों के पीछे? हिजड़ा शब्द का जो भाव आता है वो नेगेटिव भाव आता है। अच्छा, हिजड़ा मतलब एक गाली है। वो कौन सी भाषा से आता है ये शब्द? ये शब्द जो भाषा से आता है, ये मुस्लिम भाषा में आता है, जो हिजड़ा बोला जाता है। अच्छा। और हमारे जो संस्कृत वर्ड आता है वो किन्नर वर्ड आता है। किन्नर जो है संस्कृत वर्ड है। अच्छा। और ये रिस्पेक्टफुल वर्ड है। आप देखते हैं आजकल लोग हिजड़ा नहीं बोलते हैं, छक्का नहीं बोलते हैं, आजकल लोग क्या बोलते हैं? किन्नर। अच्छा। तो ये रिस्पेक्टफुल वर्ड आता है, ये संस्कृत वर्ड आता है। इसका डेफिनेशन भी है ना। किन्नर का डेफिनेशन ये है कि जो नपुंसक नर है उसी को किन्नर कहा जाता है। अच्छा। और आजकल क्या हो गया है कि अभी बहुत सारी चीज़ें किन्नर समाज के अंदर भी निकली है। जैसे कि अभी आप सुनते हैं कि नकली किन्नरों के बारे में बात करते हैं। ये किन्नर ही कहते हैं कि ये तो नकली है, लाओ इनको पकड़ते हैं, मारते हैं, इनका मुंडन करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए वो करते हैं क्योंकि उनको वो पैसा देना बंद हो गया उनका। अच्छा। रोज का 1000 रुपए जो जाता है ना, वो एक दिन नहीं दिया, 2 दिन नहीं दिया, 3 दिन नहीं दिया, चौथे 5वें दिन अगर उसने कुछ जवाब उनको उल्टा दे दिया गद्दीपति को, तो गद्दीपति अपने चेले को भेजता है, बोलता है ले जा इसका मुंडन कर, और बोल दे ये नकली है। अच्छा। ये बहरूपिया है। अच्छा। ये बोड़का है, ऐसे बोल देने का। तो मतलब और मार भी खिलवा देने का पब्लिक से। तो अच्छा। पहली बात तो नकली किन्नर रोड पे कैसे घूम सकते? उसको कहीं ना कहीं आप लोगों ने बैक सपोर्ट दिया है, तभी तो वो बन के घूम रहा है साड़ी पहन के। अच्छा। वरना साड़ी पहन के कोई घूम के दिखा दे रोड पे? किसकी हिम्मत है? कोई मर्द की हिम्मत है? नहीं। उनको मालूम है कहीं ना कहीं अगर असली कहीं किन्नर देंगे तो हमारा बेड़ा गर्क हो जाए, तो कभी नहीं घूमते हैं ऐसा। ये तो घुमाया जाता है। अच्छा। और जहां पता लगा पैसा नहीं मिला, वहीं लो भैया करो इनको, ये नकली है बोल दो समाज के साथ। ये तो मतलब ये पूरा रैकेट चल रहा है। ये पूरा रैकेट चल रहा है और ये गद्दीपतियों की वजह से सारा रैकेट चल रहा है। पैसा हथियाने के। हाँ बस पैसा कमाने। तभी तो आप देखो ना आजकल किन्नरों के गले में करोड़ों का सोना दिखेगा, करोड़ों के बंगले दिखेंगे। कहाँ से आ गए? किसने दी थी आपको? इनके घर में भी ईडी का छापा पड़े जरा, गद्दीपतियों के घर में। अच्छा। मैं तो आपके पॉडकास्ट के माध्यम से क्लियर कहती हूँ, ये जितने भी गद्दीपति है इनके घर पे ईडी का छापा पड़ना चाहिए और पूरा इनका हिसाब किताब निकलना चाहिए। इतना सोना, इतना दागीना, इतना प्रॉपर्टी, इतना पैसा आप लोगों के पास आया कहाँ से? अच्छा। क्यों? क्योंकि वही किन्नरों की, जो गरीब बेचारे किन्नर है, सड़कों पे घूमते सारा दिन पैसा करते हैं। लोग सोचते हैं ना कि ये हमारे से जबरन पैसा वसूली करते, वो भी बेचारे क्या करेंगे? क्योंकि उनको टारगेट दिया जाता है। उनको टारगेट किया गया है, ऊपर से प्रेशर आता है कि इतना पैसा लाना जमा करो ही पड़ेगा दिन का। हाँ, तो आप नहीं लाएंगे तो आपको खाना भी नहीं मिलेगा। अरे वाह, ये तो आपको दंड देना पड़ेगा। दंड भी कितना? आपको मैं ये भी बता दूं हाँ। कि आपने अगर जरा सी गलती होगी तो आपको 10 लाख का दंड, 25 लाख का दंड, 1 करोड़ का दंड, और अगर आप कोर्ट तक चले गए उनके खिलाफ तो कोर्ट कलम का दंड, कोर्ट कलम जी देना पड़ेगा। कोर्ट कलम का इतना हुआ। अच्छा। हाँ भरो। तो कोर्ट में नहीं जा सकते किन्नर? नहीं, अगर कोर्ट में चले गए तो दंड। अलग से समाज में पंच में बैठ के दंड भरो, पंच में बैठ के। अच्छा। तो मैं ये कहती हूँ, ये जो जितना इलाका है, या आपने क्या सरकार से खरीदा हुआ है? क्या वो आपके बाप की जागीर है? क्या आप अगले इंसान को ये कहते हो कि ये हमारा इलाका है? कोई भी जा सकता है। कोई हमारे किन्नर महामंडलेश्वर है, अगर भगवा पहने हैं तो 2 रोटी उनको भी तो खानी है।
तो हमारे में तो प्रथा है भिक्षा का, भीख का प्रथा नहीं है। भीख का प्रथा इन गद्दीपतियों का है। ये लोग भीख मांगते हैं, ये लोग लुटेरे हैं। मगर महामंडलेश्वर का पद बड़ा ऊंचा होता है। ये भिक्षा पात्र लेके जाते हैं कि भाई आप हमको भिक्षा दें, तो वो भिक्षा देते हैं। अब आप उसको बोलोगे कि ये लोग तो हमारी गली हथियार हैं, इनके ऊपर को पुलिस केस कर दो, इनके ऊपर क्लेम कर दो, इनके ऊपर ये कर दो, इस तरह की तो कई सारी प्रेशराइजेशन आती। हमने बहुत झेला है, मगर हमें फर्क नहीं पड़ता है। आपने तो सुना होगा ना, कुंभ में भी हम पे अटैक हुआ था। इसी सब बातों को तो लेकर कुंभ में भी अटैक हुआ था। क्यों? हम कड़वा बोलते हैं। सत्य कड़वा होता है, सत्य सत्य होता है, सत्य को कोई झुका नहीं सकता है। ये बेबाकी से आपको कभी डर नहीं लगता? काहे का डर? जन्म लिया है तो मृत्यु भी है, और मुझे मालूम है यही गद्दीपति हमारी मृत्यु भी करवाएंगे। हाँ, क्योंकि सत्य बोलते ना खुल के, इसीलिए। और कई सनातन जो धर्मगुरु बने हुए हैं ना, हाँ, अखाड़े के अंदर किन्नर, उनको उनके अखाड़ों को फंडिंग भी है ना, डी कंपनी से आता है। डी कंपनी से? फिर डी कंपनी से फंडिंग आता है। जांच बैठी हुई है उन पे भी। अच्छा। हाँ, सीबीआई जांच चल रही है। हाँ, निकल के आएगा एक ही बार बराबर। तभी तो ममता कुलकर्णी को लिया ना महामंडलेश्वर बनाने के लिए। तो हमने हवा उड़ा दी ममता कुलकर्णी की बराबर, और उसकी गुरु की भी। अच्छा। हाँ, तो उनकी गुरु है वो डी कंपनी के साथ उठती बैठती है, वहीं से तो फंडिंग आता है कुंभ के लिए, उनको पैसा आता है। था आपने अभी वो अभिनेत्री ममता कुलकर्णी के बारे में बोला, क्या वो सब माजरा है, क्या हुआ था? मेरा यही कहना था